सभी सीपीएल को नमस्कार। देखो भाइयों, क्या खुद के घर में आग लगे और अगर पड़ोसी आके बुझाने जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? खुद के घर में तो आग लग रही हो और पड़ोसी घर बुझाने जाए तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होता है। पहले आदमी को अपने घर की आग बुझानी चाहिए, ठीक है, जब दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अब हमें मिलते हैं 6,000 रुपये हैं और हम चलें जनता की समस्या को सुनने के लिए, जनता के भला करने के लिए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कहने का मतलब ये है कि ज्ञापन देखा मैंने आज, उसमें लिखा है कि हमें जल्द से जल्द सिटिंग दी जाए ताकि हम गांव की सिटीजन की नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सकें। पहले ये देखो, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं हुआ ना। अब आपकी खुद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनकी समस्या का समाधान आप कैसे कर दोगे? रही दूसरी बात सेटिंग की और सिस्टम की, देखो वो चीज़ मिल रही है और इस महीने आपको मिल जाएगी लास्ट एंड तक। सन 2025 आपको बिना सेटिंग बिना सामान का आप नहीं देख पाओगे। आपको सामान मिल रहा है और मिल भी रहा है, देख भी रहे हो आप। तो जाकर वहाँ पर दबाव बनाना, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि सही है। फिर भी कोई बात नहीं, सब सेटिंग चाहिए, सिस्टम चाहिए, बना लो। दबाव, मैं दबाव के बारे में नहीं कहता। चल तो आप जल्दी काम करके करोगे, दिखाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये बोलना कि हम नागरिकों की समस्या को समाधान करेंगे, तो भाई ये गलती मत करो। देखो, पहली बात तो नागरिक की समस्याओं को समाधान अभी तक किसी ने किया ही नहीं है। उनकी समस्या हमेशा रहेगी, ठीक है। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर भी आके जा चुके हैं और नायब सैनी ने भी देख लिया और अभी तक तो हुई नहीं है, और जैसी हुई है आपके सामने, ठीक है। और दूसरी बात, आपका पोर्टफोलियो है ही नहीं नागरिक की समस्याओं को सुनना। आपको पोर्टफोलियो में है ही नहीं ना ये चीज़। भाई आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है, HPPA डिपार्टमेंट जो है, आपको वेरिफिकेशन 30 रुपये देता है। वो आपको एंट्री आपके किड वेरीफाई पोर्टल पे दे देता है और दूसरा आपके इनकम वेरिफिकेशन पे भेज देता है। उसके आपको 30 रुपये मिलता है वेरिफिकेशन के। तो आपका काम वेरिफिकेशन का है, तो आप वेरिफिकेशन तक सीमित रहो ना। आप नागरिकों की समस्याओं का समाधान कैसे चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप समाज सेवा करना चाहते हो। भाई समाज सेवा करो तो फिर ठीक है, समाज सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार भी खुश है, सरकार के पास ऐसे कहोगे तो वो भी तैयार है। भाई ठीक है, समाज सेवा करो, समाज सेवा करो। सुबह से शाम तक आपके नागरिक पीछे नहीं छोड़ेंगे। सुबह उठोगे नहीं, घर पर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, मेरी ये फैमिली आईडी में ये दिक्कत है, ये सही करवा दो, मुझे इसका फार्म भरना है, ये करना है, ये करवा दो, ये अटक रहा है। आपको ट्रेनिंग होने जा रही है, आपकी जो भी पंचायत विभाग के पोर्टल है उसकी ट्रेनिंग, उसका भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। खाना खाने तक का टाइम नहीं देंगे सिटीजन, क्योंकि सिटीजन की समस्या कभी खत्म नहीं होती। कभी कोई योजना आएगी, कभी कोई योजना आएगी, ठीक है। फिर आप इसी में लगे रहोगे और तनख्वाह आपकी 6,000, और जिस चीज़ का आपका कमीशन मिलता नहीं वो आपको काम करना पड़ेगा। भाई भलाई का काम करोगे तो करना पड़ेगा। या तो भाई अपने पैसे ले लो या फिर अपने समाज सेवा कर लो, दोनों चीज़ें एक चीज़ नहीं मिलती। भाई अगर पैसे लोगे तो समाज सेवा क्या रही? समाज सेवा तो वही होती है निस्वार्थ होती है, बिना पैसों की होती है। तो बस समाज सेवा कर लो। लेकिन जब समाज सेवा करोगे तो मैंने पहले शुरू में बात बोली कि अगर आपके घर में आग लगी हो, आप दूसरे घर बुझाने की कोशिश करो, इससे बड़ा मूर्खता कोई नहीं होगी। पहले अपना आप सही देखो, आप अपनी सिटिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम लो, लेकिन गलत तरीके से मत लो, गलत बात बोल के मत लो। आप पंचायत का काम करना है, आपको पंचायत करो और बोलो हमें क्रेडिट वेरिफिकेशन जो भी आती है वो भी एंट्री पूरी करनी है, हमारी जो है सैलरी वो रुकी पड़ी है इसी कारण, वो हमें पूरा करना है, काम हमने कंप्लीट करना है, और डिपार्टमेंट का हमारे पर दबाव है, इसके कारण हमें जल्द से जल्द सिटिंग दीजिए। नागरिकों की आड़ क्यों ले रहे हो? फिर तो ये चीज़ अखबारों में आती है, मीडिया में आती है, ठीक है। फिर उन दिमाग में ये छवि आ जाती है, सिटीजन भी सोचने लग जाती है तो हमारी सेवा के लिए है, CSC वाले हैं, CSC वाला काम करते हैं ना, वैसे ही हैं ये लोग। पर सरकार भी इसी चीज़ों को बार बार देखती है, फिर उसके दिमाग में भी ये घुस जाती है कि यार ये तो CSC वाले ही हैं, CSC की तरह काम करने के लिए तैयार है, खुद विज्ञापन इसी टाइप का दे रहे, लिख लिख कर दे रहे, तो इनको CSC वाले काम करवाओ। फिर जैसे अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर हो गए ना, फिर इस पर पक्की मोहर लग जाएगी आपके, फिर आप करते रहना ऐसे ही काम,
तनख्वाह नहीं मिलेगी, फिर आपको सोचो तनख्वाह मिल दे देंगे, नहीं नहीं, समाज सेवा करोगे आप फिर, ठीक है। और नहीं करोगे, सिटीजन ने किसी आपकी कंप्लेन कर दी, फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा, सिटीजन की सुनेगा, ठीक है। ये सरकार सिटीजन की सुनेगी, आपकी नहीं सुनेगी, फिर आप देख लेना फिर कैसे काम करवाएगी आपसे। तो भाई बिना सोचे समझे ना ऐसा कोई रिस्क ना ले, ऐसा कोई ना ले, बिल्कुल सोच सोच कर काम चले। बल्कि आप पंचायत मंत्री से मिलो, आप कोशिश ये करो, ये अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर जो आपके लिखा आ रहा है ना ऑफर लेटर में, ये इसको हटवाने की कोशिश करो और पंचायत का काम लेने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट वेरीफाई जो आपका पैसे देते हैं 30 रुपये ट्रांजेक्शन, वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। या मैं कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आपसे कोई क्या काम करवाता है, अगर उसको आपको कमीशन मिलता है, देखो कमीशन बेसिस पे आप नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ट्रांजेक्शन बेसिस का हुआ था, वो आपको मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पैसे मिले, फ्री में नहीं। समाज सेवा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे और पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।